नमस्कार, मैं हूं अनुराग। हम गए डिपो होल्डर के पास। सेवा सिंह है ये डिपो होल्डर गए यहाँ पे वार्ड 1 में। अभी जब बैठे गए तो पता चला यहाँ पे जिस वक्त पे लोग बीमार नहीं थे, कोरोना से ग्रस्त नहीं थे, उस वक्त तो जो डिपो होल्डर थे वो सरकार की गाइडलाइन अनुसार खुद अंगूठे यहाँ पे जो बायोमेट्रिक मशीन का उस पर लगाया करते थे। लेकिन जैसे ही देश में कोरोना के मामले बढ़े गए, हरियाणा में मामले बढ़े गए, उसके बाद अब सरकार कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। अब बायोमेट्रिक मशीन पर जो लोग हैं वो खुद अब अंगूठे लगा के अपना राशन लेंगे। मतलब इस कदर से कुछ आया, कहीं ना कहीं जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये सरकार को समझना चाहिए कि जो फैसला पहले था वो कहीं ना कहीं सही था। आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से ये काम चल रहा है। जो उपभोक्ता है वो बायोमेट्रिक मशीन पे अंगूठे लगाता है। पहले जो था डिपो होल्डर था। इस बारे में डिपो होल्डर से भी बात करेंगे। आपको दिखाते हैं पहले ये तस्वीरें। जो एक उपभोक्ता है यहाँ पे राशन लेने के लिए आया, वो बायोमेट्रिक मशीन पे किस तरह से अंगूठा लगा रहा है। मतलब पुरानी प्रक्रिया फिर से यहाँ पे शुरू होती हुई नजर आ रही है। आपको देखिए ये उपभोक्ता है जो यहाँ बायोमेट्रिक मशीन पे अपना जो थंब है, अंगूठा है, वो लगा रहेगा और इसके बाद ही इन्हें राशन यहाँ पे मिलेगा। लेकिन पीछे बात करें, जब हुआ था लॉकडाउन की बात करें, शुरू होने के वक्त जो बायोमेट्रिक मशीन थी उस पर सिर्फ और सिर्फ जो डिपो होल्डर है उन्हीं का जो अंगूठा था वो लग के राशन यहाँ दिया जा रहा था। सरकार की गाइडलाइन थी, सरकार की काफ़ी सख्ती थी उस वक्त पे कोरोना से लड़ने की। लेकिन अब जो सरकार के दावे हैं वो धराशायी यहाँ पे होते हुए नजर आ रहेगा। आपको और भी दिखाएंगे तस्वीरें। फिलहाल ये आप यहाँ वार्ड 1 में ये सेवा सिंह चावला वार्ड नंबर 1 है। ये यहाँ पे जो डिपो होल्डर है ये खड़े गए। इन्होंने एहतियात बरते हुए सैनिटाइजर का यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग जो उपभोक्ता है वो इनके पास आ रहे हैं। दिखा देते हैं किस तरीके से मेंटेन यहाँ पे करके ये लोग खड़े गए। काफ़ी फासले के अंतराल में ये लोग यहाँ पे खड़े आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं गए गृहिणी हैं जो आई हैं अभी राशन लेने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन करती हुई ये सब की सब नज़र आ रही है। घर में तो होता ही है, लेकिन यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि ये गृहिणी है जो वो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन कर रही है। आपको लेके चलते हैं डिपो के जो होल्डर है उनके अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये कुछ तस्वीरें। ये देखिए, पहले तो ये राशन है और ये लगे हुए हैं। ये सैनिटाइज़र की बोतल दिखा देते हैं आपको। इसके साथ ये जो अंगूठा लगाते हैं किसी का भी हो तो वो पहले अपने हाथ देखिए सैनिटाइज यहाँ पे किया जा रहा है और उसके बाद ही ये सफाई करके बायोमेट्रिक मशीन की आगे उपभोक्ताओं को जैसे भी कोई आता है उसके हाथ यहाँ पे सैनिटाइज करवा दिए जाते हैं और सैनिटाइज करवाने के बाद ही उसको बायोमेट्रिक मशीन को छूने दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लोगों की जान के साथ बात करें तो ये खिलवाड़ कहीं ना कहीं हो रहा है। क्योंकि लोग अब जाके जब मामले बढ़ने लगे हैं उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है जो एक गलत फैसला कहीं ना कहीं हो सकता है। जो बायोमेट्रिक मशीन पे अब उपभोक्ता खुद अंगूठे लगा रहे हैं। आपको दिखाएंगे तस्वीर, देखिए दिए आए गए और ये अंगूठा ये लगा रहे हैं। पहले यहाँ पे जो डिपो होल्डर था उनका यहाँ पे अंगूठा चलता था, अंगूठा लगता था। जब से फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तब से ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रक्रिया को इस बार बदल दिया गया है। ये लॉकडाउन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे नियम बदल दिए गए, प्रक्रिया बदल दी गई है। जो सेवा सिंह चावला है डिपो होल्डर है, इन्हीं से जानते हैं। सर, पहले किस प्रकार से ये काम चल रहा था जो बायोमेट्रिक मशीन का था? पहले जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम हरियाणा सरकार ने अपने सभी डिपो होल्डर्स को ये हिदायतें दी थी कि भाई हम अपने ही अंगूठा लगा के राशन वितरित करें ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि ये जो हमारा जो मशीन पे अंगूठा लगता है बार बार एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का लगता है तो इससे बीमारी फैलने का डर था। हरियाणा सरकार का बहुत बढ़िया फैसला था
और वो चलता रहा 2 महीने। उसके बाद अब फिर हरियाणा सरकार ने ये अंगूठे उपभोक्ताओं के लगाने शुरू किए हैं। इससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भी ये बीमारी संक्रमित जो आगे फैलती है उसका डर हो सकता है। आपको भी काफी डर लगता होगा ऐसे में, पता नहीं कौन किस प्रकार से उपभोक्ता किस प्रकार का हो, उसके बाद आपको भी आपका अंगूठा लगाना ही पड़ता है। बहुत डर लगता है जी, और सैनिटाइज करवाते हैं हम हाथ और उसके बाद यहाँ अंगूठा लगवाते हैं, और इससे भी कहीं ना कहीं अपनी तो एहतियात बरतते हैं, आगे परमात्मा जैसा होगा भली करेंगे। हाँ जी। तो मतलब क्या मांग करते हैं अभी सरकार से, क्या पहले की तरह होना चाहिए फिर से? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अब तक जब तक ये मामले अब तो ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपके संज्ञान में है, और अब तो ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो मतलब जो फर्स्ट लॉकडाउन पे था वो की प्रक्रिया वो ठीक थी। बिल्कुल जी, वो सब होना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमित होने का बहुत ज्यादा खतरा है। थैंक यू सर। सर मैं जानना चाह रहा था यहाँ पे जो आप जुड़ चुके एनटी पे स्वागत है आपका, एनटी नेशनल पे आपसे जानना चाह रही है फिर से जो सरकार ने फर्स्ट लॉकडाउन पे जो था कि अपने जो बायोमेट्रिक मशीन पे सिर्फ डिपो होल्डर का ये जो थंबल है अंगूठा है वो लगेगा, लेकिन इस बार जो देखने को आया है कि उपभोक्ता अपना अंगूठा लगा के राशन ले रहे हैं। क्या मतलब सरकार लोगों की जान के साथ यहाँ पे खिलवाड़ कर रही है, किस प्रकार से ये नियम बदले गए हैं? सर 20 तारीख को हमारे पास लेटर आया था कि जो डिपो होल्डर का अंगूठा लगेगा वो बंद हो गया, बायोमेट्रिक जो बेनिफिशियरी के उसका अंगूठा लगेगा जी। तो इस बारे में हमारे को तो हायर अथॉरिटी है उसके आदेशों की पालना करनी है जी। अब चंडीगढ़ डायरेक्टरेट से ऑर्डर आए थे, उसकी पालना हम कर रहे हैं। डिपो होल्डर राशन बांट रहा है, बेनिफिशियरी का अंगूठा लगा के बंटवा रहा है। जी हाँ जी। तो अब अंगूठा ही लगेगा जो उपभोक्ता उसका? हाँ, उपभोक्ता बेनिफिशियरी का अंगूठा लगेगा। कहीं ना कहीं आप नहीं मानते कि लोगों की जान के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है? जिस वक्त मामले कम थे उस वक्त मतलब जो डिपो होल्डर था, लेकिन अब उपभोक्ता का अंगूठा लगाना कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? तो सर लेकिन हायर अथॉरिटी का तो उसकी पालना करनी है ना। हमें तो जो तिकोना पार्क के अंदर तो भी आया हुआ है संक्रमण का एक कोरोना पॉजिटिव, उसके लिए हमने एसडीएम साहब से बात की थी। एसडीएम साहब ने बोला था कि आप हायर अथॉरिटी को लिख दो कि इसमें मैनुअल राशन बंटेगा। उसके लिए तो हमने रिटर्न में भेजा हुआ है कि यहाँ पे मैनुअल राशन बंटवाया जाए, बेनिफिशियरी का अंगूठा ना लगाया जाए। नहीं, वो तो तिकोना पार्क का जो मामला था ना उसके लिए था, वो तो उसके लिए था। ये शहर में जो लागू हुआ है ये तो वही है सर। मैं बता रहा हूँ ना आपको 20 तारीख को आया था कि बेनिफिशियरी का ही अंगूठा लगेगा। उसके बाद में अगर कोई लेटर आता है कि बेनिफिशियरी का अंगूठा नहीं लगेगा, डिपो होल्डर का लगेगा, तो हम ऐसे ऑर्डर आगे कन्वे कर देंगे। थैंक यू सर। आप फिर से आपसे बात करेंगे इसी मामले में। नंबर 1 में हम लोग थे, तो इसके बाद आपको और भी डिपो होल्डर के पास लेके चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आई, इन्होंने बताया कि जो डिपो होल्डर गए कि कहीं ना कहीं पहले की जो प्रक्रिया थी वो सही थी, लेकिन जो अब की बार हरियाणा सरकार ने जो इस महीने किया गया वो गलत फैसला है। और गलत फैसला क्यों ना गए हैं, क्योंकि अब जाके जब मामले बढ़ने लगे हैं तब लोगों की जान के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। डिपो होल्डर गए, इन्हें क्या पता कौन किस प्रकार का जो आदमी होगा, क्या पता कोई संक्रमित व्यक्ति की यहाँ पे आ जाए और अपना थंबल लगाए यहाँ पे, और उसके बाद ये रोगग्रस्त हो जाए। कहीं ना कहीं इनकी जान के साथ भी सरकार खिलवाड़ यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। सतर्क रहिए, आप देखते रहिए एनटी नेशनल और बचे रहिए, अपने घर में रहिए। कोई काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ रखिए, अपने मोहल्ले को सेफ रखिए। आप बचेंगे तभी देश बचेगा। एनटी नेशनल से अनुराग सिंह।